जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। तो कल आप लोगों के सामने मैंने जो है त्रिदल बेलपत्र भगवान महाकाल शिव को चढ़ाने से उसका पुण्य और उसके मंत्र, इसकी व्याख्या आप लोगों के सामने रखी थी कि जो त्रिदल बिल्वपत्र है वो कैसा होना चाहिए और उसको चढ़ाने से क्या पुण्य मिलता है और भगवान महाकाल शिव से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज मैं जो हूँ भगवान सदाशिव के विभिन्न रूपों का ध्यान, भगवान शिव के विभिन्न रूपों का ध्यान किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों के सामने रखूंगा। भगवान महाकाल शिव वैसे तो निराकार ब्रह्म थे, लेकिन जब उन्होंने अपने मूर्ति रूप का, जब वो मूर्ति रूप में अवतरित हुए तो सबसे पहले भगवान सदाशिव योधते भुवनानि सप्त गुणवान स्रष्टा रज संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्यस्थितः सत्यानंद मनंत बोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। जो रजोगुण का आश्रय लेकर के संसार की सृष्टि, इस संसार की सृष्टि करते हैं, मतलब रचना करते हैं। सत्व गुण के संपन्न हो सातों भुवनों का भरण पोषण करते हैं। तमोगुण से इस संसार का क्या करते हैं, संहार करते हैं। तथा त्रिगुणमयी माया को लांग करके अपने जो शुद्ध रूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म भगवान शिव क्या है, पूर्ण ब्रह्म है। उन शिव का क्या करता हूं, मैं ध्यान करता हूं। वे ही क्या है, सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन काल में जो है, पालन में क्या है, पालन के समय जो है विष्णु है, और संहार काल में जो है जब इस पृथ्वी का विनाश होता है, संहार होता है, तो उसमें क्या है, वो रुद्र रूप को धारण करते हैं। और सदैव जो है सात्विक भाव को अपनाने से जो है ये प्राप्त होते हैं। अब दूसरा जो भाव है, परमात्मा प्रभु शिव, परमात्मा प्रभु शिव, शिव रूप। वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्यं स्थितं रोदसीः यस्मिनीश्वर इत्यन्विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः। क्या है बोले कि वेदांत ग्रंथों में जिन एकमात्र परम पुरुष परमात्मा कहा गया है, जिन्हें वेदांत ग्रंथों में
जिनको एकमात्र परम पुरुष परमात्मा कहा गया है और जिन्हें समस्त ध्यावा पृथ्वी को अनंत ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त कर रखा जिन्होंने, और जिनके एकमात्र महादेव के लिए जो है ईश्वर शब्द अक्षरशः यथार्थ रूप में प्रयुक्त होता है और जो किसी दूसरे के विशेषण का विषय नहीं बनता। यानी भगवान शिव किसी दूसरे के विषय के विशेषण नहीं बनते हैं। तो और दूसरे विषय के विशेषण न बन करके अपने अंतर हृदय में समस्त प्राणों का निरुद्ध करके मोक्ष की इच्छा वाले योगी जन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, वे नित्य एक समान स्थिर रहने वाले महाप्रलय में, महाप्रलय जब होता है तो उसमें भी क्या होता है, अत्यंत मनोहर दिखते हैं। निरंतर जो है वो जो है कभी विचलित नहीं होते हैं, एक स्थिर रहते हैं। और जो भक्ति योग से जो है शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो शिव ही है, शिव रूप हैं और सभी का जो है कल्याण करने वाले हैं। ये जो शिव रूप है ये सभी का जो है कल्याण करने वाला है। कृपा ललित वीक्षणम स्मितम नो वक्त्रांबुजम शशांक कलोयोज्वलम समिघोरतापत्रम करोतु किमपि स्फूर्तपरम साख्ये संविद्वपु रधाधर सुतांबुजो द्विललयति मोहो मंगलम। भगवान शिव का जो मंगल स्वरूप है, तो मंगल स्वरूप की कृपा से जो है उनकी जो चितवन जो चितवन उनका जो है कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है। उनका मुखारबिंद जो है मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत क्या है, मनोहर है। भगवान शिव का जो मंगल रूप है वो अत्यंत कृपापूर्ण है और जो उन्होंने अपना स्वरूप बनाया है वो अत्यंत क्या है, मनोहर है, मुस्कुराता हुआ है, बहुत ही मनोहर दिखता है। जैसे कि चंद्रमा की कला जैसे परम उज्जवल है, उनकी छटा ऐसी दिखती है, उनके मुंह की जो कांति है, चेहरे की जो सुंदरता है वो चंद्रमा की छटा की तरह जो है सुशोभित होती है, चमकती है। और आध्यात्मिक जो है, जो आध्यात्म भगवान महाकाल शिव का है वो तीनों लोकों के तीनों तपों का जो है उनको शांत कर देने वाले
उनको शांत करने वाले जो हैं उसमें समर्थ हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र और जो है जो तीन ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तो उसको रामराज में भी कहा गया है। तो यहां पर दैहिक दैविक भौतिक तापा शिव कृपा से ये नहीं व्यापा। तो भगवान महाकाल शिव जो हैं तीनों तापों के स्वामी भी हैं। ये भगवान शिव के भक्तों पर नहीं व्यापते हैं। और भगवान सच्चिदानंदमयी परम आनंद स्वरूप गिरिराज नंदिनी पार्वती जी के भुजा पास से आविष्ठित हैं। भगवान मंगल स्वरूप शिव जो हैं उनके भुजा पास में जो है, भुजा पास में मतलब भुजा में, बगल में, भुजा पास बगल में जो है माता पार्वती क्या है, विराजमान हैं। और ये जो मंगल स्वरूप भगवान शिव का साक्षात रूप है, ये जो है सभी अपने भक्तों का कष्ट दूर करने वाला, अनिर्वचनीय तेज पुण्य सबका क्या करने वाला है, मंगल करने वाला है। अब चौथा स्वरूप है भगवान महाकाल शिव का क्या, अर्धनारीश्वर स्वरूप। नील प्रवाल रुचिरम बिल सत्तित्रे नेत्रम पाशारूणोत्पल पालत्रिशूलहस्तम अर्धाम्बिकेशनमनीशं प्रविभक्तभूषं बालेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामि रूपं योधते निजा मायवे एव भुवनाकारं विकारोजितो यस्याहु करुणाकटाक्ष विभो स्वर्गापवर्गा विधो प्रत्युबोधसुखद्वयं हृदय सदा पश्यन्ति यं योगिना तस्मै शैलसुताचितार्दौ पुषे स्वस्वन्मस्ते जसे। तो जो अर्धनारीश्वर भगवान हैं, भगवान शिव और माता पार्वती का जो आधा आधा अंग, वाम अंग में जो है माता पार्वती हैं और दाईं ओर जो है भगवान महाकाल शिव हैं। तो अर्धनारीश्वर रूप जो है भगवान शिव का, तो कह रहे हैं कि भगवान शंकर जी जो है, भगवान शंकर के शरीर में जो नीलमणि का जो है अति शोभायमान होना, अति सुंदर नील लोहित है,
भगवान शरीर का, भगवान महाकाल शिव का शरीर क्या है? नील लोहित है, 3 नेत्र हैं और चारों हाथों में जो है पाश है, लाल कमल और कपाल और त्रिशूल हैं। चारों हाथों में क्या है? भगवान शिव के चारों हाथों में है, एक हाथ में पाश है, दूसरे में जो है कमल है, तीसरे में जो है कपाल है और चौथे में क्या है? त्रिशूल है। और आधे अंग में जो है अंबिका जी विराजमान हैं और आधे अंग में जो है महादेव जी विराजमान हैं। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप जो है इस प्रकार से है और दोनों अलग अलग श्रृंगारों से सज्जित हैं। ललाट पर जो है अर्धचंद्र है और मस्तक पर क्या है? मुकुट सुशोभित है। मैं ऐसे स्वरूप को, भगवान अर्धनारीश्वर के इस स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं, जो स्वरूप जो है निर्विकार होते हुए भी जो है माया विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। इस मायावी संसार के विराट स्वरूप को धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और उपवर्ग यानी मोक्ष, उपवर्ग माने मोक्ष, जिनकी कृपा से जो है कटाक्ष के ही वैष्णव बताए जाते हैं, उनके ये स्वरूप क्या है? कटाक्ष के वैष्णव माने जाते हैं। और योगी जन जिन्हें जो है सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञान स्वरूप जो योगी जन हैं वो अपनी आत्मा के अंदर इस स्वरूप का मनन करते हैं, इस स्वरूप को अपनी आत्मा के अंदर देखते हैं, अपने हृदय में विराजमान करते हैं। और वो तजोमयी भगवान शंकर जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती जी से सुशोभित है, उन्हें ही क्या कहा गया है? अर्धनारीश्वर भगवान शिव। तो यहां पर साथियों अभी जो है भगवान शंकर हैं, गौरीपति हैं, महादेव हैं, महादेवेश्वर। तो इसकी जो आगे की पंक्तियां हैं, जो आगे के स्वरूप हैं भगवान महाकाल शिव के, उनकी व्याख्या मैं आप लोगों के सामने कल करूंगा। ये जो है भगवान शिव जो है कितने स्वरूपों में जो है विराजमान है। तो भगवान शंकर का जो है, भगवान महादेव शिव का भगवान शंकर रूप भी है, गौरीपति भगवान शिव भी हैं, महेश्वर भी हैं और पंचमुखी सदाशिव भी हैं, अंबिकेश्वर भी हैं, पार्वतीनाथ भगवान पंचानन भी हैं और भगवान महाकाल भी हैं, श्री नीलकंठ भी हैं, पशुपति भी हैं, भगवान दक्षिण मूर्ति भी हैं। इस प्रकार से जो है महामृत्युंजय हैं। तो भगवान शिव के जितने भी ये स्वरूप हैं इनका वर्णन मैं आगे करूंगा। जो अर्धनारीश्वर भगवान शिव हैं, जिनके कई रूप हैं, तो यहाँ पर मैंने अर्धनारीश्वर रूप
का वर्णन आप लोगों के सामने रखा है। तो इस प्रकार से जो है भगवान महाकाल शिव जो हैं कई अपने भक्तों के लिए कई रूपों में प्रकट हुए हैं और अपने भक्तों को फल देने के लिए जो है कई रूप भगवान शंकर ने धारण किए हैं। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।